बीएससी फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेपर के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में लाप्लास समीकरण के जो अनुप्रयोग हैं उन अनुप्रयोगों पर कुछ चर्चा करेंगे। तो लाप्लास समीकरण यानी कि डेल टू वी बराबर 0 तथा डेल टू फाई बराबर माइनस रो बटा एप्सिलॉन वो पॉइसन समीकरण था। तो यहाँ डेल टू फाई बराबर 0 या विभव के लिए बात करें कि डेल टू वी बराबर 0 तो वो लाप्लास समीकरण है। तो लाप्लास समीकरण में हमारा जो प्रथम बिंदु है वो है दो समाक्षी आवेशित बेलनों के मध्य विद्युत क्षेत्र की गणना करना। यानी कि यहाँ दो समाक्षी जिनकी अक्ष एक ही है तथा वो जेड दिशा में हैं, दो बेलनाकार आवेशित बेलन हैं। माना दो समाक्षीय आवेशित बेलन जिनकी अक्ष है वो जेड दिशा में है तथा अंदर व बाह्य बेलन की त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल ए तथा स्मॉल बी हैं तथा इन बेलनों पर जो विभव का मान है वो क्रमशः अंदर वाले ए त्रिज्या वाले के लिए वी ए है तथा स्मॉल बी त्रिज्या वाले के लिए वी बी है। तो सममिति से स्पष्ट है कि बेलन के मध्य किसी बिंदु पर विभव का मान केवल दूरी रो पे निर्भर करता है, चर फाई और जेड से स्वतंत्र होगा। यानी अक्ष से जो दूरी है, सतह की ओर जो दूरी है रो, उसी पे डिपेंड करता है, चर फाई और जेड से इंडिपेंडेंट है। अतः बेलनाकार बेलनीय निर्देशांकों में जो लाप्लास समीकरण लिखेंगे उसमें डेल फाई बाई डेल अपॉन डेल फाई तथा डेल अपॉन डेल जेड बराबर 0 करेंगे, जिससे लाप्लास समीकरण डेल टू वी बराबर 1 बाई रो डेल अपॉन डेल रो रो डेल वी बाई डेल रो बराबर 0। जब इस समीकरण का समाकलन करते हैं अर्थात रो डेल वी बाई डेल रो बराबर एक समान नियतांक आ जाएगा जिसे हम ए कर रहे हैं। पुनः इसका समाकलन करने पर समाकलन डेल वी बराबर ए डेल रो बाई रो समाकलन, जिससे वी बराबर ए लॉग आधार ई रो प्लस बी। यहाँ पर ए और बी नियतांक हैं जिनके मान बाउंड्री कंडीशंस सीमांत प्रतिबंधों के द्वारा ज्ञात किए जाएंगे। तो सीमांत प्रतिबंधों से जब यहाँ पर रो या डिस्टेंस आर बराबर ए लिख रहे हैं अर्थात ये जो दूरी रो है ये ए के बराबर है, उस स्थिति में वी बराबर वी ए है तथा रो का मान जब आर या बी के बराबर है तो बी बराबर वी बी है, जिससे वी ए बराबर ए लॉग आधार ई रो की जगह ए रखेंगे प्लस बी तथा वी बी बराबर ए लॉग आधार ई बी प्लस बी रखेंगे। अब ये जो दोनों समीकरण प्राप्त हो रहे हैं इन समीकरणों के द्वारा हम ए और बी का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो अननोन राशियाँ हैं और दो ही समीकरण हैं। अतः इन दोनों समीकरणों का उपयोग करके हम सर्वप्रथम ए का मान ज्ञात करेंगे तथा ए का मान प्राप्त होने के बाद किसी समीकरण में ए का मान रखकर बी का मान ज्ञात करेंगे। तो वी ए में से वी बी घटाने पर यहाँ बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी बराबर ए लॉग आधार ई ए माइनस ए लॉग आधार ई बी, या ए कॉमन में है, लॉग आधार ई ए माइनस लॉग आधार ई बी, कोई लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ए लॉग आधार ई ए अपॉन बी, जिससे कैपिटल ए बराबर यानी जो नियतांक कैपिटल ए ज्ञात करना चाह रहे थे वो है वी ए माइनस वी बी अपॉन लॉग आधार ई ए बाई बी। तो ए का मान प्रयुक्त करके जब बी का मान ज्ञात करने पर
ए का मान यहाँ प्रयुक्त करके जब हम बी का मान ज्ञात करते हैं तो बी का मान हमें प्राप्त होता है कैपिटल बी बराबर वी बी log आधार ई ए माइनस वी ए log आधार ई बी अपॉन log आधार ई ए बटा बी। अतः विभव के समीकरण में जो कि अक्ष से रो दूरी पर विभव का मान प्रदर्शित कर रहा था उसमें नियतांकों ए और बी का मान रखते हैं तो v बराबर हमें प्राप्त होता है, ए की वैल्यू रखेंगे फिर नियतांक बी की वैल्यू रखते हैं तो v बराबर वी ए माइनस वी बी log आधार ई ए बटा बी log आधार ई रो प्लस वी बी log आधार ई ए माइनस वी ए log आधार ई बी अपॉन log आधार ई ए बाई बी। ये समाक्षीय बेलनाकार चालकों के लिए किसी दूरी अक्ष से दूरी रो पर विभव का अभिष्ट व्यंजक प्राप्त होता है तथा उस बिंदु पर जब विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें तो हमें मालूम है कि विद्युत क्षेत्र है वो विभव के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होता है तो E बराबर माइनस डेल वी या माइनस डेल वी बाई डेल रो इंटू रो कैप। अन्य जो डेल अपॉन डेल फाई है डेल अपॉन डेल जेड है वो शून्य हो जाएंगे अतः E बराबर माइनस डेल वी बाई डेल रो एकांक सदिश। तो V के वैल्यू रख के जब इसका हम समाकलन करते हैं तो log आधार ई का समाकलन 1 बाई रो हो जाएगा तो जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो हो रही है माइनस वी ए माइनस वी बी अपॉन रो log आधार ई ए बटा बी रो कैप या वी बी माइनस वी ए अपॉन रो log आधार ई बी बाई ए माइनस रो कैप। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है वो है दो आवेशित सेकेंद्रीय गोलों के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो यहाँ चित्रानुसार माना कि दो सेकेंद्रीय गोले हैं जिन गोलों की त्रिज्याएं हैं वो क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं तथा इन पर जो विभव है वो क्रमशः वी ए तथा वी बी है। इन गोलों की सममिति से स्पष्ट है कि इन गोलों के मध्य किसी बिंदु पर विभव थीटा और फाई पर निर्भर नहीं करेगा, केवल और केवल डिस्टेंस आर पर निर्भर करेगा। अतः गोलीय निर्देशांकों के लिए लाप्लास समीकरण का प्रयोग करने पर और डेल अपॉन डेल थीटा और डेल अपॉन डेल फाई के व्यंजक शून्य के बराबर करने पर हमें लाप्लास समीकरण से प्राप्त होता है डेल टू वी बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल बी बाई डेल आर बराबर 0। जब इस समीकरण का हम समाकलन करते हैं तो आर स्क्वायर डेल बी बाई डेल आर बराबर कोई नियतांक ए प्राप्त होता है। अब दोबारा से इसका हम समाकलन करें तो v बराबर माइनस ए बटा आर प्लस बी ये समाकलन प्राप्त होता है। इस समाकलन से हमें विभव का मान प्राप्त होता है v बराबर माइनस ए बटा आर प्लस बी। तो यहाँ पर जो नियतांक हैं a तथा b इनका मान सीमांत प्रतिबंधों अर्थात बाउंड्री कंडीशन से ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे हम वो होंगे जब r बराबर स्मॉल a है तो वहाँ पर विभव का मान v बराबर वी ए है तथा जहाँ पर स्मॉल r बराबर स्मॉल b है वहाँ पर विभव का मान v बराबर वी बी है। तो जब ये दोनों मान पृथक पृथक रखते हैं इस समीकरण v इक्वल टू माइनस ए बटा आर प्लस बी में एक बार हम वी ए बराबर माइनस ए बटा स्मॉल ए प्लस बी रखेंगे, सेकेंड बार वी बी बराबर माइनस ए बटा
स्मॉल b प्लस b रखेंगे। दो समीकरण हैं तथा दो चर राशियां हैं, यानी दो नियतांक ज्ञात करने हैं। अतः इन समीकरणों के द्वारा हम a का मान ज्ञात करेंगे तथा b का मान ज्ञात करते हैं। इन मानों को a तथा b के मान जो ज्ञात करेंगे उन मानों को इस समीकरण v इक्वल टू माइनस a बटा r प्लस b में रखते हैं तो यह समीकरण हमें इस रूप में प्राप्त होगा। अर्थात इसमें नियतांक a और b का मान रखकर इस समीकरण में सेट करते हैं तो v बराबर हमें प्राप्त होता है, यानी विभव का मान v बराबर वी ए माइनस वी बी ए बी अपॉन b माइनस a 1/r प्लस b वी बी माइनस a वी ए अपॉन b माइनस a। तो ये किसी दी गई दूरी, किसी दिए गए बिंदु जो कि केंद्र से r डिस्टेंस पर है, उसके लिए विभव का अभिष्ट व्यंजक प्रदान करता है। v बराबर वी ए माइनस वी बी ए बी अपॉन b माइनस a 1/r प्लस b वी बी माइनस a वी ए अपॉन b माइनस a। अब हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो विभव के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होती है। अतः इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर माइनस डेल V। अब डेल V में गोलीय निर्देशांकों के लिए जो डेल अपॉन डेल थीटा था, डेल अपॉन डेल फाई था, वो शून्य के बराबर करने पर E बराबर माइनस डेल V बाई डेल R आर कैप प्राप्त होता है। तो इस समीकरण का जब अवकलन करते हैं, माइनस डेल वी अपॉन डेल आर करते हैं तो E बराबर माइनस a बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप प्राप्त होता है, यानी एकांक सदिश आर कैप प्राप्त होता है। सदिश E बराबर माइनस a बटा आर स्क्वायर आर कैप। चूँकि a का जो नियतांक a है उसका मान वी ए माइनस बी बी ए बी अपॉन बी माइनस ए है, तो वह वैल्यू यहाँ पुट करने पर सदिश E बराबर वी ए माइनस वी बी ए बी अपॉन बी माइनस ए आर स्क्वायर आर एकांक सदिश। तो इस सूत्र के द्वारा दो आवेशित सेकेंडरी गोलों के मध्य विद्युत क्षेत्र का अभिष्ट व्यंजक है वो प्रदान किया जाता है। ये दोनों सेकेंडरी गोलों के मध्य विद्युत क्षेत्र दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इन दोनों गोलों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है E वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, क्योंकि अन्य सभी राशियां हैं वो नियतांक हैं। वी ए वी बी ए और बी नियतांक हैं, अतः है E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तथा ये विद्युत क्षेत्र कम विभव वाले गोले की ओर त्रिज्य दिशा में होता है। इस प्रकार लाप्लास समीकरण का उपयोग करके विभिन्न स्थिरविद्युतीय समस्याओं को सरलता से हल किया जा सकता है।